today's today my topic is exponent. इसमें जो है हम आप लोगों को कुछ एक्सपोनेंट के रूल्स बताएंगे और वो कैसे क्या होता है, कौन सा रूल कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे और कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे है पहला मतलब रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि घातांक के नियम। एक्सपोनेंट का मतलब होता है घातांक और इसका मतलब होगा घातांक के नियम। और इसमें जो पहला वाला रूल होता है वो होता है प्रोडक्ट रूल। पहला रूल प्रोडक्ट रूल, पहला रूल प्रोडक्ट रूल। इसमें होता है टू मल्टीप्लाई व्हेन टू बेसेस आर सेम, राइट द बेस एंड ऐड द एक्सपोनेंट। मतलब इसमें होता क्या है, जब जो है दो एक ही घात मतलब जो बेस होता है, जो आधार होता है, उस मतलब दो अगर एक ही हो, सेम बेस हो और उस पर एक्सपोनेंट अलग अलग हो, तो हम जब लोग उसका मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो एक बेस लेते हैं और उसके ऊपर जो होता है एक्सपोनेंट, दोनों एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। इसमें जैसे जो पहला वाला होता है रूल प्रोडक्ट रूल, उसमें होगा एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। मतलब बेस दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। देन वी फाइंड एक्स टू द पावर m प्लस n। अगर जो है दोनों का बेस सेम हो तो उसके जो एक्सपोनेंट होते हैं उसको ऐड कर देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक्स टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m प्लस n। जैसे x का मल्टीप्लाई n बार, x का मल्टीप्लाई n बार और x का ही मल्टीप्लाई n बार है, तो इसमें हम करेंगे क्या कि जो x होगा उसी का मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, एक बार m बार कर रहे हैं और एक बार n बार, तो हम उसी को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा। जैसे लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 कैसे आता है 2 टू दी पावर m प्लस n, उसको भी देखते हैं। पहले क्या करते हैं, अगर 2 टू दी पावर 3 है, इसका मतलब कि जो 2 है उसी का मल्टीप्लाई 3 बार, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, और जो सेकेंड वाला 2 टू दी पावर 2 है उस 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 3 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स। देन क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 2 टू दी पावर 5, ये तो हमारा आ गया। अब इसको हम रूल्स के हिसाब से लगाते हैं, मतलब जो एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट रूल होता है उसके थ्रू लगाएंगे। तो क्या बताया आप लोगों को, जो फर्स्ट वाला बेस होता है उसको लिखते हैं, एक मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 2 है। तो इसमें हम अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को बताया है कि जो बेस होगा, दोनों का बेस अगर सेम है तो दोनों को एक साथ रख लेंगे, तो दोनों को यहाँ रख लिए और उसके साथ साथ जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, उनको ऐड कर देंगे। तो एक्सपोनेंट एक का 3 है और एक का 2, देन अब ऐड करेंगे तो 2 टू दी पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, हैंस दोनों आंसर इज सेम। ये तो हमारा फर्स्ट रूल था एक्सपोनेंट का। उस रूल का नाम जो है वो प्रोडक्ट रूल है। जब जो है दो सेम बेस के साथ मतलब एक्सपोनेंट में जो सेम बेस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बेसिस होते हैं उसको सेम, मतलब एक जो है बेस को लेके और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। देन अब आते हैं सेकेंड रूल पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल में हमको मिलेगा क्वाटिएंट रूल। सेकेंड रूल क्वाटिएंट रूल, रूल नंबर 2, क्वाटिएंट रूल।
सेकेंड रूल आएगा क्या, क्वाटिएंट रूल। मतलब इसमें क्वाटिएंट कब आता है, जब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तब। क्वाटिएंट कब आता है, जब जो है हम किसी डिवाइडेंड में किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तब। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कोई डिवाइजर होगा उसका बेस और जो डिवाइडेंड होगा उसका बेस सेम होगा, लेकिन जो पावर्स होंगी वो अलग अलग होंगी। जैसे ले लेते हैं हम एक्स टू दी पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर n। ये जो है सेकेंड रूल है, क्वाड्रेंट रूल है। जब जो है हम लोग क्या करते हैं, एक्स टू दी पावर m में डिवाइड करते हैं एक्स टू दी पावर n से, यानी कि जो एक्स टू दी पावर m है वो डिवाइडेंड है और जो एक्स टू दी पावर n है ये क्या है, ये डिवाइजर है। देन हमको मिलता क्या है, जब डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड हो जाता है तो हमको मिलता है क्वाटिएंट। तो यहाँ क्या मिलेगा ये हमको जानना पड़ेगा। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रूल को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। यहाँ होगा एक्स टू दी पावर, मतलब जब जो है सेम बेस होंगी और डिवाइड का काम किया जाएगा तो जो पावर्स होंगे, एक्सपोनेंट्स होंगे, वो सब्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। बेस सेम, मतलब सेम बेस होगी तो बेस एक लिखेंगे और दोनों पावर्स जो जितनी भी डिवाइड की गई होंगी उसके एक्सपोनेंट को हम लोग सब्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं, जैसे m माइनस n। तो ये जो है हमारा क्वाड्रेंट मिला, इसको हम लोग क्वाड्रेंट रूल से समझते हैं। ये जो है हमारा क्वाड्रेंट रूल है। जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स में, और यहाँ पे होना क्या चाहिए, वेर इज हियर m ग्रेटर देन n। यहाँ पे जो है m जो है n से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो आंसर होगा वो निगेटिव आएगा। जैसे ले लेते हैं 3 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 3। 3 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 3, मतलब 3 के घाते 6 में 3 के घाते 3 से हमको डिवाइड करना है। तो इसका हम करेंगे क्या, रूल्स के थ्रू बाद में समझेंगे, पहले ऐसे समझते हैं जनरल नॉलेज, मतलब जो जनरल होता है तरीका डिवाइड करने का। 3 टू दी पावर 6 को क्या करेंगे, 3 मतलब 3 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स होंगे, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 2 3 4 5 6, यानी 3 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स हो गए, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 6 बार। और ऐसे ही उसमें डिवाइड हमको कितने से करना है, 3 टू दी पावर 3 से, मतलब 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो उसके 3 टाइम्स होंगे, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 2 और 3। मतलब 3 टू दी पावर 6 में हम लोग 3 टू दी पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही मिलेगा। अब इसमें होगा क्या, 1 2 3 1 2 3, मतलब नीचे के 3 जो थे वो ऊपर के 3 को गैप कर देंगे, मतलब कट कर देंगे, और बचेगा क्या, 1 2 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। देन अब यहाँ क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर 3 टाइम्स। ये जो है हमारा क्या आ गया, ये जो हम लोगों का जनरल रूल होता है, जो मतलब जो जनरल तरीका होता है उसके थ्रू। अब जो है जो एक्सपोनेंट का रूल है उसके थ्रू अगर लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक्स टू दी पावर, मतलब जो बेसिस हैं उनके पास जो एक्सपोनेंट होंगे उसको पहले लिखते हैं 3 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 टू दी पावर 3, मतलब 3 के घाते 6 में 3 के घाते 3 से हमको डिवाइड करना है। तो हम अब इस वाले रूल को समझते हैं, क्या होता है, जब 3 टू दी पावर 3 मतलब जो बेस होगा उसके मतलब दोनों का बेस जो है सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम इन लोगों को क्या करते हैं, अभी हम रूल में पढ़े हैं कि होता क्या है, टू डिवाइड व्हेन टू बेसिस आर द सेम, देन हम क्या करते हैं कि राइट द बेस एंड सब्सट्रैक्ट द एक्सपोनेंट्स। मतलब जब जो है दो बेस हो, सेम बेस हो और उसमें डिवाइड का काम किया जाता है, तो जो उसमें से एक बेस होता है, एक बेस को लिख के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, दोनों का जो बेस है वो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो बेस है एक बेस को लिख लेंगे और एक्सपोनेंट को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। देन 3 टू दी पावर
6 में से 3 को निकालेंगे, 6 minus 3 is equal to 3, then 3 to the power 3 is my right answer and here is same. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मतलब जो क्वाड्रेंट रूल है ये भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है एक्सपोनेंट चैप्टर में। अब पढ़ेंगे हम लोग जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल, इसमें ये जो है हम लोगों का थर्ड रूल होता है। जो रूल नंबर थर्ड है वो है जीरो एक्सपोनेंट रूल। थर्ड रूल को हम लोग जीरो एक्सपोनेंट के रूल के नाम से जानते हैं। एनी बेस एग्जिस्ट जीरो रेज टू द जीरो पावर इज इक्वल 1। मतलब x है, x टू दी पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। ये जो है जीरो एक्सपोनेंट रूल है, मतलब कोई भी बेस होगा अगर उसके साथ उसकी जो पावर है उसका जो एक्सपोनेंट है अगर वो जीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। कैसे आती है इसको तो हम बताएंगे भी, देखते हैं। अगर 5 है, 5 टू द पावर 0 है इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, 5 टू द पावर 0 मतलब 5 की पावर 0 मतलब 5 में क्या किया गया, 0 का मतलब 5 ना तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 0 का, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 में 0 का मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 5 में एक भी टाइम का मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक का भी नहीं करना है। अगर एक का करते तो हमको क्या मिलता, हमको मिल जाती वही संख्या। तो अगर यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर 5 टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हम लोगों को 1 मिल जाती है। ये रहा हम लोगों का जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल बहुत ही ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन अगर होता भी है तो बस हमको इतना समझना है, अगर किसी भी बेस की पावर अगर 0 है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज 1 आती है। जैसे ले लेते हैं 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1000 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, कुछ भी ले लेंगे। अगर किसी कोई भी बेस होगा अगर उसकी पावर अगर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 जो है वो क्या होता है, रूल नंबर 4 पावर रूल होता है। इसका मतलब इसमें जो है बताया गया है रूल नंबर 4 पावर रूल। इसको पावर रूल के नाम से जानते हैं। इस रूल में होता क्या है, टू रेज ए पावर टू अनदर पावर राइट द बेस एंड मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। जैसे पावर रूल होता है, इसमें क्या होगा, x है, x टू द पावर m टू द पावर n, मतलब x की घाते m की घाते n है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, जब ऐसा हमको मिल जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है जो पावर्स होती हैं उनका जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो सेम पावर होंगी, जो पावर अलग अलग है उनको जो है हम एक साथ लिख देते हैं। मतलब जो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जब बेस जो है सेम होता है तो क्या करते हैं, और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वहाँ पे हम जो बेस होता है बेस को लिख दे, सिंगल बेस रखते हैं, उसके साथ साथ जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही बेस है उसी में बेस मतलब बेस के पावर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के भी पावर एक्सपोनेंट है की पावर है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे तो यहाँ होगा क्या, x टू द पावर m इंटू एन, देन x टू द पावर एम एन। तो यहाँ एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे 5 टू द पावर 2 टू द पावर 3, मतलब
5 के घाते 2 की घाते 3, मतलब 5 to the power 2 to the power 3। देन इसकी वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी हो तो क्या मिलेगी ये देखते हैं। मतलब पहले हम इसका जो है वो करते हैं मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाला जो है सॉल्व करते हैं। 5 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू 5 to the power 2, मतलब 5 के घाते 2 के घाते, मतलब 5 के घाते 2 इंटू 5 के घाते 2 इंटू 5 के घाते 3, मतलब 2। 5 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। देन हमको मिलेगा क्या, अब इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, अब जो हमको पता है कि सबका जितना भी होता है एक क्लिक के बाकी सबको जो है पावर लगा देते हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6, 5 to the power 6, देन इट इज माई आंसर। और जब जो है हम इस रूल के थ्रू अगर सॉल्व करते हैं तो रूल के थ्रू हमको क्या मिलता है, यहाँ है 5 to the power 2 to the power 3। देन हम क्या बोले, जो बेस है बेस वही रहता है, बस जो पावर्स होती हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 to the power 2 into 3, then 5 to the power 3 to the 6, then that is my answer। then दोनों इक्वल्स, दोनों आंसर सेम हो गए। अब सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, इसी में कोई अदर क्वेश्चन। जैसे ले लिए 2 to the power 3 to the power 10 is equal to what, मतलब 2 to the power 3 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स, मतलब 2 to the power 3 का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स। अगर ऐसे करेंगे बहुत ही लंबा जाएगा, तो हम इस रूल के थ्रू अगर करते तो क्या मिलता, 2 to the power 3 into 10 then 2 to the power 30, इट्स माई आंसर। सेकंड थर्ड लेते हैं कोई एग्जांपल। अब आते हैं 7 to the power 8 to the power 56। अब इसकी वैल्यू आ गई, हम क्या लेंगे, क्या बोले 7 to the power 8 into 56, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 7 to the power 8 6 जा 48 को 8 बचा 4, 8 5 जा ये हमारा जो है आंसर आएगा 448। अब इतना जो है हम पावर लगाते तो लगाते लगाते थक जाते। देन ये जो है हमारा जो पावर रूल है ये हमको बहुत ही आसान कर देता है। अब इसके बाद रूल नंबर 5वां पढ़ेंगे। जो है हम लोग 5वां रूल पढ़ेंगे। जो एक्सपोनेंट का 5वां रूल है वो है एक्सपेंडेड पावर रूल। एक्सपेंडेड पावर रूल 5वां रूल है एक्सपेंडेड पावर रूल। मतलब जो भी पावर्स होती है उसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, जो पावर्स होती हैं वो एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे ले लेते हैं, इसमें होता क्या है, कोई भी बेस होगा अलग, मतलब अलग अलग बेसिस होंगे, उनको मल्टीप्लाई के साथ एक साथ करके जो पावर्स होंगी उनको सेम कर, अगर पावर्स सेम है और बेसिस अलग अलग होते हैं तो उनको होता क्या है मल्टीप्लाई करके सेम कर देते हैं, मतलब एक ही पावर लगा देते हैं, बाकी जो बेसिस होते हैं उनको एक जगह रख देते हैं। और जब इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड पावर रूल में, तो जो बेस से एक जगह रख के पावर सेम क्या सेम कर दिया गया होता है उसी को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। जैसे एक्स इंटू वाई टू दी पावर एम, यहाँ पहले रहा होगा क्या एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एम। अब इसको हमको एक्सपेंड करना होगा, मतलब एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एम। मतलब बेस दोनों के सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो पावर्स हैं वो सेम सेम है। बेस दोनों के डिफरेंट है, पावर सेम है, देन ये जो हमारा एक्सपेंड हो गया, हम जो इसको एक्सपेंड कर दिए। अदरवाइज दूसरा होता है एक्स अपन वाई टू दी पावर एम,
दोनों जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाते हैं, और इसमें होता है कि अगर दोनों का जो पावर है वो सेम होता है, देन हम इसको जो है इन लोगों का पावर अलग अलग दे सकते हैं, मतलब x टू दी पावर m भी कर सकते हैं और y टू दी पावर m भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, यही जो है हमारा एक्सपेंडेड पावर रूल है। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं 2a टू दी पावर 3, 2a टू दी पावर 3, मतलब इसमें होगा क्या, जो 2a है उसकी पावर 3 है, मतलब 2 के पावर भी 3 होगा और a के पावर भी 3 होगा। मतलब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a इंटू a। देन वी फाइंड 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 और 1 2 3 a टू द पावर 3, 8 टू दी 8a टू द पावर 3। मतलब यहाँ क्या था, 2a टू द पावर 3 था, और जब इसको हम लोग एक्सपेंड कर दिए तो मिला क्या, 2 टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a इंटू a। ये जो है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, x अपन y, यहाँ 3 है, x टू द पावर 3 अपन y टू द पावर 4, देन वी फाइंड x टू द पावर 3 टू द पावर 4 अपन y टू द पावर 4। यानी कि अभी हम आप लोगों को इसके पहले एक रूल पढ़ाए थे, क्या था वो, पावर रूल था। पावर रूल मतलब जो पावर थी उसका मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, x टू दी पावर 3 इंटू 4 अपान y टू दी पावर 4, यहाँ होगा x टू दी पावर 12 अपान y टू दी पावर 4। इट इज माई आंसर। अगर एक्सपेंडेड में बताना है तो अब इसको क्या कर सकते हैं, x टू दी x का मल्टीप्लाई 12 टाइम्स कर सकते हैं, y का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करके, ये हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। ये जो है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म था। अब है इसके आगे वाला रूल, छठवां रूल है, 6 नंबर का रूल जो है वो है निगेटिव एक्सपोनेंट्स, वो है निगेटिव एक्सपोनेंट्स। छठवां नंबर का रूल है वो निगेटिव एक्सपोनेंट्स का रूल। निगेटिव एक्सपोनेंट, जो घातांक होगा वो निगेटिव होगा तब, मतलब if a factor in the numerator and denominator is moved across the fraction bar of the exponent is changed, मतलब अगर x टू दी पावर -1, मतलब x टू दी पावर -1 है, then the value of x to the power -1 is equal to 1 upon x, मतलब x की घाती -1 होता है। कब होता है, जब एक मतलब एक में 1 में डिवाइड कर दिया जाता है x की, तो वही हम लोग क्या कहते हैं, घट जाता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x टू दी पावर -1 को ऐसे 1 इंटू एक्स टू दी पावर -1, बिकॉज कर सकते हैं x टू दी पावर -1। कैसे अब आया -1, अगर 1 अपान x है, मतलब इसमें 1 इंटू 1 अपान x कर देते हैं, जब ऐसे x को ऊपर लेके जाते हैं तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 होता है, और यहाँ क्या होता है x टू दी पावर -1। इट इज माई आंसर। यहाँ x कर देते हैं x टू दी पावर 0, सॉरी मिस्टेक, यहाँ होगा x टू दी पावर 0 इंटू 1 अपान x,
अब यहाँ करेंगे x टू दी पावर 0 इंटू एक्स टू दी पावर -1 देन x टू दी पावर 0 - 1 इज इक्वल टू, बट हम आपको बताए थे कि जब जो है डिवाइड होता है तब क्या होता है, घटता है। यहाँ पे डिवाइड हम कर देते हैं, जैसे x टू दी पावर 0 अपॉन x, देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन 0 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 होगा। तो अब जो है जब डिवाइड करते हैं x टू दी पावर 0 - 1, आपको अभी इसके पहले वाले मतलब दूसरे रूल में बताए थे क्वाटिएंट रूल में, तो यहाँ उससे आ जाएगा क्या, x टू दी पावर -1। ये जो हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब जैसे ले लेते हैं 5 है, 5 टू दी पावर 1 है, इसको हम नेगेटिव रूल से लिख सकते हैं 1/5, बिकॉज हियर समझ लेते हैं कैसे, 5 टू दी पावर 0 इंटू 1/5, 5 टू दी पावर 0/5, और यहाँ पान का मतलब होता है डिवाइड, 5 टू दी पावर 0 डिवाइडेड बाई 5, देन कुछ नथिंग, देन यहाँ पे क्या है 1 है। अब यहाँ 5 टू दी पावर 0 - 1, ये जो है क्वाड्रेंट रूल से आ गया, और यहाँ हो गया 5 टू दी पावर -1 मिला। 5 टू दी पावर -1 1/5 के इक्वल कैसे है, देन हियर इज द, कैसे इक्वल आया इसको समझ लिए हम लोग, क्योंकि अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते तो वही आता, और 5 टू दी पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 आती है। अब जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको देख लेते हैं। सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 3.4 टू द पावर 3, 3.4 टू द पावर 3 यानी 3.4 इंटू 3.4 इंटू 3.4, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग, जैसे 3.4 टू द पावर 3, देन एज इज एक्सपेंड फॉर्म। जो है हम लोग 5वां रूल पढ़ेंगे। जो एक्सपोनेंट का 5वां रूल है वो है एक्सपेंडेड पावर रूल। एक्सपेंडेड पावर रूल 5वां रूल है एक्सपेंडेड पावर रूल। मतलब जो भी पावर्स होती है उसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, जो पावर्स होती हैं वो एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे ले लेते हैं, इसमें होता क्या है, कोई भी बेस होगा अलग, मतलब अलग अलग बेसिस होंगे, उनको मल्टीप्लाई के साथ एक साथ करके जो पावर्स होंगी उनको सेम कर, अगर पावर्स सेम है और बेसिस अलग अलग होते हैं तो उनको होता क्या है, मल्टीप्लाई करके सेम कर देते हैं, मतलब एक ही पावर लगा देते हैं, बाकी जो बेसिस होते हैं उनको एक जगह रख लेते हैं। और जब इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड पावर रूल में, तो जो बेस से एक जगह रख के पावर सेम क्या सेम कर दिया गया होता है, उसी को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं। जैसे एक्स इंटू वाई टू दी पावर एम, यहाँ पहले रहा होगा क्या, एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एम। अब इसको हमको एक्सपेंड करना होगा, मतलब एक्स टू दी पावर एम इंटू वाई टू दी पावर एम। मतलब बेस दोनों के सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो पावर्स हैं वो सेम सेम है।
बेस दोनों के डिफरेंट है, पावर सेम है, देन ये जो है हमारा एक्सपेंड हो गया, हम जो इसको एक्सपेंड कर दिए। अदरवाइज दूसरा होता है एक्स अपन वाई टू दी पावर एम। दोनों जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हो जाते हैं, और इसमें होता है कि अगर दोनों का जो पावर है वो सेम होता है, देन हम इसको जो है इन लोगों का पावर अलग अलग दे सकते हैं, मतलब एक्स टू दी पावर एम भी कर सकते हैं और वाई टू दी पावर एम भी कर सकते हैं। तो ये हो सकता है, यही जो है हमारा एक्सपेंडेड पावर रूल है। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल में लेते हैं 2a टू दी पावर 3, 2a टू दी पावर 3, मतलब इसमें होगा क्या, जो 2a है उसकी पावर 3 है, मतलब 2 के पावर भी 3 होगा और a के पावर भी 3 होगा। मतलब अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a इंटू a। देन वी फाइंड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 1 2 3 a टू द पावर 3, 8 टू दी 8a टू द पावर 3। मतलब यहाँ क्या था, 2a टू द पावर 3 था, और जब इसको हम लोग एक्सपेंड कर दिए तो मिला क्या, 2 टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 3, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a इंटू a। ये जो है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, x अपन y, यहाँ 3 है, x टू द पावर 3 अपन y टू द पावर 4, देन वी फाइंड x टू द पावर 3 टू द पावर 4 अपन y टू द पावर 4। यानी कि अभी हम आप लोगों को इसके पहले एक रूल पढ़ाए थे, क्या था वो, पावर रूल था। पावर रूल मतलब जो पावर थी उसका मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, x टू दी पावर 3 इंटू 4 अपान वाई टू दी पावर 4, यहाँ होगा x टू दी पावर 12 अपान वाई टू दी पावर 4। इट इज माई आंसर। अगर एक्सपेंडेड में बताना है तो अब इसको क्या कर सकते हैं, x का मल्टीप्लाई 12 टाइम्स कर सकते हैं, y का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करके, ये हमारा एक्सपेंड हो जाएगा। ये जो है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म था। अब है इसके आगे वाला रूल, छठवां रूल है, 6 नंबर का रूल जो है वो है निगेटिव एक्सपोनेंट्स, वो है निगेटिव एक्सपोनेंट्स। छठवां नंबर का रूल है वो निगेटिव एक्सपोनेंट्स का रूल। निगेटिव एक्सपोनेंट, जो घातांक होगा वो निगेटिव होगा तब, मतलब if a factor in the numerator and denominator is moved across the fraction bar of the exponent is changed। मतलब अगर x टू दी पावर -1, मतलब x टू दी पावर -1 है, then the value of x to the power -1 is equal to 1 upon x। मतलब x की घाती -1 होता है, कब होता है, जब एक मतलब एक में 1 में डिवाइड कर दिया जाता है x की, तो वही हम लोग क्या कहते हैं, घट जाता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x टू दी पावर -1 को ऐसे 1 इंटू एक्स टू दी पावर -1, बिकॉज कर सकते हैं x टू दी पावर -1। कैसे अब आया है -1, अगर 1 अपान x है, मतलब इसमें 1 इंटू 1 अपान x कर देते हैं, जब ऐसे x को ऊपर लेके जाते हैं तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर -1 होता है, और यहाँ क्या होता है x टू दी पावर -1
इट इज माई आंसर। यहाँ x कर देते हैं x टू द पावर 0, सॉरी मिस्टेक, यहाँ होगा x टू द पावर 0 इंटू 1/x। अब यहाँ करेंगे x टू द पावर 0 इंटू x टू द पावर -1, देन x टू द पावर 0 - 1 इज इक्वल टू, और हम आपको बताए थे कि जब जो है डिवाइड होता है तब क्या होता है, घटता है। यहाँ पे डिवाइड हम कर देते हैं, जैसे x टू द पावर 0/x, देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/0 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 होगा। तो अब जो है जब डिवाइड करते हैं x टू द पावर 0 - 1, आपको अभी इसके पहले वाले मतलब दूसरे रूल में बताए थे, क्वाटिएंट रूल में, तो यहाँ उससे आ जाएगा क्या, x टू द पावर -1। ये जो हमारा क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब जैसे ले लेते हैं 5 है, 5 टू द पावर 1 है, इसको हम नेगेटिव रूल से लिख सकते हैं 1/5, बिकॉज हियर समझ लेते हैं कैसे, 5 टू द पावर 0 इंटू 1/5, 5 टू द पावर 0/5, और यहाँ पान का मतलब होता है डिवाइड, 5 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 5, देन कुछ नथिंग, देन यहाँ पे क्या है, 1 है। अब यहाँ 5 टू द पावर 0 - 1, ये जो है क्वाड्रेंट रूल से आ गया, और यहाँ हो गया 5 टू द पावर -1 मिला। 5 टू द पावर -1 1/5 के इक्वल कैसे है, देन हियर इज द, कैसे इक्वल आया इसको समझ लिए हम लोग, क्योंकि अगर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते तो वही आता, और 5 टू द पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 आती है। अब जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 3.4 टू द पावर 3, 3.4 टू द पावर 3 यानी 3.4 इंटू 3.4 इंटू 3.4, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या फिर इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग, जैसे 3.4 टू द पावर 3, देन as is expand form।